मैं महाराज से निवेदन करना चाहता हूं कि कौन किसके साथ द्वंद्व करेगा, किसका युद्ध किसके साथ होगा, इसका चयन मेरे पास ही करें। महाराज, इससे खेल भी रोचक हो जाएगा और महागुरु द्रोण पर किसी प्रकार का आरोप भी नहीं लगेगा। परंतु मैं शकुनी की बात से सहमत हूं ताछरी। पासों से यदि प्रतियोगियों का चयन होगा तो अवश्य ही वो निष्पक्ष ही होगा। तो फिर यह निश्चित रहा, कल रंगभूमि में राजकुमारों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। किंतु स्मरण रहे कि प्रजा को कदापि यह ज्ञात नहीं होना चाहिए कि जीतने वाला हस्तिनापुर का युवराज होगा। प्रजा राजकुमारों के कौशल का आनंद उठाएगी और हम सब ये निर्णय करेंगे कि हस्तिनापुर का अगला युवराज कौन होगा। कौन होगा सर्वोत्तम योद्धा। यदि यही नीति है तो इस नीति को बदल दूंगा मैं। हस्तिनापुर के मस्तक पर अपने बाणों की नोक से अपना भाग्य स्वयं लिखेगा ये राधेय। ये हस्तिनापुर की राजसभा में किसने आक्रमण किया? यह आक्रमण नहीं, किसी के आगमन का संदेश है। आचार्य द्रोण, इस बाण पर गुरु परशुराम का चिन्ह है। परंतु महामहिम, गुरु परशुराम के दो जीवित शिष्य आप और मैं इस राज्यसभा में उपस्थित हैं, तो फिर यही प्रश्न मुझे विचलित कर रहा है आचार्य द्रोण। गुरु परशुराम का ये तीसरा शिष्य कौन है? अब समय है कौशल के प्रदर्शन का। राधा, सूर्यास्त होने को है और वायु की गति भीषण होती जा रही है। लगता है चक्रवात आने वाला है। भोजन पक गया या नहीं? बस हो गया। हे महादेव, ये किस धुन में खो गई मैं? दो प्राणी के लिए इतना अधिक भोजन बना लिया। राधे कर्ण माता।
तुम आ गए पुत्र। हाँ माँ, मैं आ गया। आइए गुरुपुत्र अश्वत्थामा, हमारे कक्ष में आपका स्वागत है। आप मुझसे यहाँ क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि इस कक्ष के अतिरिक्त हर कहीं 100 आंखें और 100 कान हैं। आंखें महामहिम भीष्म की और कान तुम्हारे पिता के। और यहाँ इस कक्ष में हमारी बात सुनने और देखने वाला कोई नहीं। कैसी बात? यही कि कल की रंगभूमि में आप किसे विजयी होते हुए देखना चाहते हैं? मेरे होने वाले सम्राट राजकुमार दुर्योधन को या आपके पिता के प्रिय शिष्य उस अर्जुन को? उत्तर आप अच्छी तरह से जानते हैं कांधार नरेश। अर्जुन, अर्जुन वो शूल है जिसे मेरे पिताश्री ने स्वयं अपने हाथों से मेरे वक्ष में घोंप दिया। पिताश्री ने सदैव उसे अधिक प्रेम दिया, जन्म मुझे दिया, परंतु एक पिता की धरोहर, अपना सारा ज्ञान उसे सौंप दिया। निश्चित रूप से अश्वत्थामा उस अर्जुन की पराजय देखना चाहता है। कल की स्पर्धा में कुमार दुर्योधन ही विजयी होने चाहिए। जिन लोगों के शत्रु एक हों, उन्हें आपस में मित्रता कर लेनी चाहिए अश्वत्थामा। हमारा स्वप्न एक है और वो स्वप्न पूरा होने में बाधा भी एक ही है। अर्जुन, तो उस बाधा को दूर करने का कोई हल सोचा है आपने? उसका हल बताने के लिए तो आपको यहां बुलाया है। क्यों? आश्रम में भरपेट भोजन नहीं मिलता था? मिलता था, परंतु उसमें माता के हाथ का स्वाद नहीं था। वैसे आपको किसने सूचना दी मेरे यहाँ आने की कि आपने ये भोजन तैयार रखा? क्यों? पूर्वाभास केवल तुम धनुर्धारी को ही होता है। तुम लोग शब्द सुनकर लक्ष्य का आभास कर लेते हो, किंतु माता का अपने पुत्र के लिए आभास सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। माता जानती है कब उसका पुत्र आने वाला है और कब जाने वाला है। आभास भले ही ना हो, एक भाई की जाने की पीड़ा एक भाई को भी कम नहीं होती मां। ये बताओ, प्रशिक्षण कैसा रहा तुम्हारा? गुरुदेव को अधिक सताया तो नहीं? आप विषय को टाल रहे हैं। जीवन है कर्ण, अप्रत्याशित घटनाएं घटती है, परंतु जीवन रुकता नहीं। परंतु आप भूल नहीं सकते जो हुआ
उसे जीते जी भुला पाना संभव है, और स्मरण रखकर जी पाना भी संभव नहीं है कर्ण। वो क्षत्रिय हैं, राजकुल के लोग हैं, उनके पास बल है, अधिकार है। हम छोटे लोग हैं कर्ण, ना हमारे पास विरोध का बल है, ना ही प्रतिकार का अधिकार। और उनके पापों का दंड ईश्वर देगा उन्हें। भगवान, ईश्वर, विधाता, कब तक न्याय पाने के लिए उनके सहारे बैठे रहेंगे आप लोग? न्याय मांगा नहीं जाता, उसे छीन लिया जाता है। माता, आप तो वासुदेव कृष्ण को भी ईश्वर का रूप मानती हैं ना? तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस प्रकार वो यदुवंशियों के मध्य समानता का संदेश दे रहे हैं। उनके लिए सब समान है। जो काम वो यदुवंशियों में कर रहे हैं, वही काम हमें हस्तिनापुर में करना होगा। सबकी समानता, सबके लिए न्याय। बस कर्ण, तनिक नहीं बदले तुम। परंतु पिताश्री, तुम एक सूत पुत्र हो, सूत पुत्र। संसार के सर्वश्रेष्ठ सारथी बन सकते हो, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। न्याय राजकुल का अधिकार है, उसे उन्हीं के पास रहने दो। संसार के सर्वश्रेष्ठ सारथी बन सकते हो, यही तुम्हारा प्रारब्ध है। न्याय राजकुल का अधिकार है, उसे उन्हीं के पास रहने दो। देखा है उनका न्याय, वो न्याय जो शोन को मिला था। मेरे भाई की हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया था। इसे आप न्याय कहते हैं? न्याय और सत्य से भागते हैं आप लोग। इसलिए नहीं कि आप लड़ नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि आप लड़ना ही नहीं चाहते। भागने से प्रारब्ध नहीं बदलता पिताश्री। आपका राधे नहीं भागेगा माता, नहीं भागेगा। आपको स्मरण है ना, आपने मुझसे शोन की हत्या का प्रतिकार मांगा था, सबके लिए न्याय मांगा था। मैं करूंगा प्रतिकार माता। शोन को न्याय मिलेगा, हम सबको न्याय मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो मैं उस न्याय को अपने बाणों से छलनी कर, अपने रथ से बांधकर घसीटता हुआ आपके चरणों में ले आऊंगा। ये मेरा वचन है आपसे। हस्तिनापुर के सभी निवासियों का इस रंगभूमि में स्वागत है। आज हस्तिनापुर के 105 राजकुमार अपने प्रशिक्षण का प्रदर्शन करेंगे, जिसके पश्चात आप सबको विश्वास हो जाएगा कि आने वाले कई दशकों तक हस्तिनापुर सुरक्षित रहेगा। हर युद्ध से, हर आक्रमण से हस्तिनापुर की ओर कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। यद्यपि हस्तिनापुर का कोई शत्रु अस्तित्व में नहीं है, और यदि है तो यह उसको चुनौती है कि भीष्म के साथ साथ हस्तिनापुर में
105 योद्धा उपस्थित हैं उसकी सुरक्षा के लिए। ताच्छरी इतना समय क्यों लगा रहे हैं विदुर? स्पर्धा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे? अब प्रतीक्षा नहीं होती। मैं दुर्योधन, मैं जानना चाहता हूं कि अब मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। हमारा सौभाग्य है कि हमारे समक्ष गुरु द्रोण उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने शिष्यों को पाषाण खंडों से निखारकर रत्न बनाया। वो स्वयं अपने शिष्यों का परिचय दें। हस्तिनापुर के वासियों, मैं आज बहुत संतुष्ट हूं। मां महिम भीष्म ने मुझे 105 दीपक सौंपे थे और आज वो दीपक सूर्य के भांति चमकेंगे और हस्तिनापुर के आकाश को प्रकाशित करेंगे। अब आपके समक्ष वो प्रस्तुत होंगे जो उन 105 राजकुमारों में सबसे ज्येष्ठ हैं, धर्म और कर्म में चित, युद्ध में स्थिर कुमार युधिष्ठिर। युधिष्ठिर युधिष्ठिर कुमार युधिष्ठिर की, कुमार युधिष्ठिर की, कुमार युधिष्ठिर की, आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगे हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के सौपुत्र, जिनका नेतृत्व अजय योद्धा, गदा युद्ध में प्रवीण महाराज कुमार दुर्योधन। दुर्योधन कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की, कुमार दुर्योधन की। ये स्वर कैसा कुंती? पुत्र दुर्योधन ने अपने गदा के प्रहार से भूमि पर गहरी दरार डाली है दीदी।
महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म समेत उपस्थित सभी को दुर्योधन का प्रणाम। कहां जा रहे हो कर्ण? उत्तर आप जानते हैं, कुमारों का प्रदर्शन देखने जा रहा हूं। धनुष को साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। मैं कुमारों का प्रदर्शन देखने जा रहा हूं। धनुष को साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हस्तिनापुर के वासियों, अब आपके समक्ष आ रहे हैं महाबाहु, पवन के वेग से गदा चलाने में निपुण विकोदर भीम। भीम पांडुपुत्र भीम की, पांडुपुत्र भीम की, पांडुपुत्र भीम की। कुंती, ये गर्जना कैसी? पुत्र भीम ने दुर्योधन की बनाई दरार को अपने बल से भर दिया है। अब आपके समक्ष आ रहे हैं वो जो खड़ग युद्ध में जिनकी कोई तुलना नहीं, तलवार और ढाल की भांति अटूट पांडुपुत्र नकुल और सहदेव। पुत्र नकुल की, पांडुपुत्र नकुल की, पांडुपुत्र सहदेव की। और अंत में हस्तिनापुर वासी स्वागत करें उस योद्धा का जिसके धनुष के प्रत्यंचा में
मेघों की गर्जन है, जिसके बाणों में चक्रवात का वेग है, जिसके कौशल में इंद्र का तेज है। स्वागत करें पांडुपुत्र अर्जुन का, पांडुपुत्र अर्जुन का, पुत्र अर्जुन का। कुमार अर्जुन की 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 प्रदर्शन प्रारंभ हो गया है पिताश्री। अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दीजिए। अपने पुत्र को जाने की आज्ञा दे देता ही अधिरथ, परंतु अपने कुल की सीमा भूल चुके एक मूर्ख को आज्ञा नहीं दूंगा। अब भी समय है कर्ण, क्षत्रियों के साथ अपनी तुलना करना बंद कर दो। जिनके बीच हम बैठ नहीं सकते, उन्हें ललकारने का स्वप्न देखना बंद कर दो। यदि तुम वहां पर गए और कुछ कर बैठे तो क्या अनर्थ होगा, उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते तुम।
कुंती, सभी राजकुमार रंगभूमि में प्रवेश कर चुके हैं, तो अब द्वंद्व प्रारंभ होगा ना? परंतु मैं इस विषय में ज्येष्ठ पिताश्री के मत का समर्थन करती हूँ। भाइयों में द्वंद्व नहीं होना चाहिए दीदी। द्वंद्व भाइयों में नहीं, सिंहासन के उत्तराधिकारियों में होगा कुंती, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि हस्तिनापुर का अधिकार है कि उसे सबसे बलशाली युवराज मिले। युवराज होने वाला राजा होता है गांधारी दीदी। उसे बलशाली होने के साथ साथ न्यायप्रिय, धर्मवान और शांत भी होना चाहिए। अब इसका निर्णय तो द्वंद्व करेगा, हमारी बातें नहीं। और अब राजकुमारों के बीच द्वंद्व होगा, और जो राजकुमार इस स्पर्धा में सफल होगा उसे इस स्पर्धा का विजेता घोषित किया जाएगा। और यह द्वंद्व किस किस के मध्य होगा, इसका चयन पासों के आधार पर होगा। और तो ध्यान रहे राजकुमारों, यह प्रतिस्पर्धा है, युद्ध नहीं। यदि किसी प्रतियोगी के प्रहार से किसी भी प्रतिद्वंदी का रक्त बहा तो उसी क्षण उस राजकुमार को इस स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब कुरुवंश के ये 105 राजकुमार परस्पर द्वंद्व में अपना अपना कौशल दिखाएंगे, और इनमें से चुने गए 5 योद्धा अगले चरण में द्वंद्व करेंगे। वहां से फेंकिए गांधार राज। गुरुदेव, ये एक मैत्रीपूर्ण स्पर्धा है। दुर्योधन का प्रहार घातक सिद्ध हो सकता था। हुआ तो नहीं ना भ्राताश्री। नियम अनुसार यदि रक्त बहता तो मैं अयोग्य सिद्ध होता। दिखाइए, कहां है रक्त? रंगभूमि में केवल 5 योद्धा शेष हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुशासन और दुर्योधन। अंतिम चरण में इन सब में द्वंद्व होगा। अरे काका, आप अभी तक यहीं हो? सारा हस्तिनापुर रणभूमि में है। अंतिम चरण प्रारंभ हो गए और अर्जुन अपना कौशल्य दिखाने वाले हैं। हम कहीं नहीं गए। सुना नहीं कर्ण? भीतर जाओ। इसे अपना भाग्य स्वयं चुनने दीजिए आर्य।
राधा, पुत्र मुंह में इतनी अंधी हो गई हो कि अपने पुत्र के प्राण का मोह नहीं बचा, उसे रोकने के स्थान पर उसे उकसा रही हो तुम। जिस न्याय के लिए इसने प्रशिक्षण लिया उसे पानी, उसे जाने दीजिए आर्यन। कोई कहीं नहीं जाएगा, भीतर चलो। प्रणिपात, यदि जाना ही था तो आज्ञा लेने का ढोंग क्यों किया? आज्ञा अधिरथ के पुत्र ने अपने पिता से मांगी थी और उसका पालन भी किया। और जा परशुराम का शिष्य रहा, उनको दिया वचन पूरा करने की वो हार नहीं मानेगा। आपने सूत पुत्र कर्ण को रोका था, परंतु परशुराम शिष्य राधेय को आज्ञा मिल चुकी है। विजयी भव। शेष बचे पांचों राजकुमारों के बीच अंतिम चरण का युद्ध होगा। क्रमांक के आधार पर पहला क्रमांक मिलता है युधिष्ठिर को, दूसरा दुर्योधन को, तीसरा अर्जुन को, चौथा दुशासन को और पांचवा भीम को। पासे फेंकिए गांधार राज। अब बताओ मेरे पासों, किस किस के बीच द्वंद्व होगा? क्रमांक दो यानी राजकुमार दुर्योधन। क्रमांक चार यानी राजकुमार दुशासन। ये लीजिए आचार्य, हो गया अंतिम चरण के पहले द्वंद्व का चयन। राजकुमार दुशासन के साथ राजकुमार दुर्योधन की स्पर्धा होगी। ये पासे भेदभाव नहीं करते, ये भाई भाई का अंतर नहीं जानते आचार्य। द्वंद्व प्रारंभ हो। राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की। क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता पर प्रहार नहीं करूंगा। मैं दुशासन अपनी हार स्वीकार करता हूं। संसार में जहां एक छोटी सी विजय के लिए भाई भाई का गला काट देता है, वहां भाई भाई का ऐसा प्रेम, शताब्दियों तक ये भाई भाई का प्रेम स्मरण रहेगा।
वाह! अरे देखो देखो, ये तो वही योद्धा है जो हमें कल मिला था। मुझे छोटा मित्र कहता है। इसने कल आकाश में इतना ऊंचा बाण चलाया, इतना ऊंचा बाण चलाया कि हम देख ही नहीं पाए। ये अवश्य स्पर्धा में भाग लेगा। मित्र, आप अवश्य विजय होंगे। वचन दीजिए हमें, आप विजय होंगे। इससे वचन पूर्ति की आशा मत करो बालक, क्योंकि अपने दिए वचन भूल जाने का रोग है इसे। मैं वचन देता हूं वृषाली, मृत्यु से पूर्व हम दोनों की प्रतीक्षा पूरी होगी। मैं अवश्य आऊंगा। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है। अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेगा। मुझे अपने सारे वचन स्मरण है, जो पूरे कर पाया वो भी, जो भी पूरे करने हैं वो भी स्मरण है। माटी से सना मेरी मित्र का वो मैला हाथ जो उसने मुझे नहीं सौंपा, स्वयं मेरे लिए। मैं कर्ण के लिए बंधन नहीं बन सकती, उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं बन सकती मैं। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता। अच्छा, तो तुम अब तक जीवित हो? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो अपने वचन के अनुसार अब तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बताओ, प्रमाण कैसे दूं? प्रमाण देने का केवल एक ही उपाय है, एक ही स्थान है, ये तुम्हारे समक्ष। आपने वचन दिया था भ्रातागण, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे, और जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। तो अपने वचन के अनुसार अब तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बताओ, प्रमाण कैसे दूं? प्रमाण देने का केवल एक ही उपाय है, एक ही स्थान है, ये तुम्हारे समक्ष। तुम अब तक नहीं बदली वृषाली, परंतु मैं देखना चाहती हूँ कि अपने वचन के अनुरूप तुम बदले हो या नहीं। आओ दिखाता। अब बताओ मेरे पास हो, अब किस किस के बीच बंद होगा? गंधार नरेश, ये तो निश्चित है कि आपके पासे सही चयन कर रहे हैं। क्यों ना इस बार पासे मैं फेंकूं? हाँ हाँ महामहिम, क्यों नहीं।
मेरी लाज रखना पासो। दुर्योधन और अर्जुन के मध्य द्वंद्व नहीं होना चाहिए ना। क्रमांक 2। राजकुमार दुर्योधन की, राजकुमार दुर्योधन की। देखते हैं इस बार दुर्योधन किसके साथ द्वंद्व करेगा। तीन नहीं, 5 मेरे प्रिय पासों, 5। पांच महामहिम, 5 यानी कि भीम। अब भीम और दुर्योधन के मध्य द्वंद्व होगा महामहिम। पांडुपुत्र भीम की, पांडुपुत्र भीम की। मेरी बताई हुई योजना से डिगना मत मेरे प्रिय ना। भीम को मारने के अवसर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, अवश्य। किंतु इस समय मेरी बताई हुई बात पर टिके रहना तुम। क्या बात है भीम, बड़े क्रोध में भोजन नहीं किया क्या? तुम्हें धूल चटाने के बाद ही मैं भोजन करूंगा दुर्योधन। इतना क्रोध ठीक बात नहीं है पांडुपुत्र, या कहूं पवन पुत्र। कितनी विचित्र बात है ना, एक पिता के कई पुत्र तो सामान्य बात है, परंतु एक पुत्र के दो पिता। बड़ी असामान्य बात है ना, पर तुम्हारे लिए असामान्य कैसे? 5 भाई, 2 माए और 6 पिता।
करो दुर्योधन को। नहीं गुरुदेव, आज नहीं। तुमने इसका रक्त बहाया है भीम, अब तुम इस स्पर्धा के लिए पात्र नहीं हो। महामहिम, अब पासे फेंकने की बारी मेरी है। एक यानी राजकुमार युधिष्ठिर। एक योद्धा को हराने का सबसे बड़ा मंत्र है उसकी एक भुजा को दूसरी भुजा से लड़वा दो। क्रमांक तीन यानी राजकुमार अर्जुन। युद्ध आरंभ हो। तो अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण कब दोगे कर्ण? बस निमंत्रण मिल जाए। राजपुत्रों के प्रदर्शन में तुम्हें निमंत्रण कौन देगा कर्ण? आचार्य द्रोण, धनुर्धरों के महान गुरु आचार्य द्रोण। वो स्वयं मुझे निमंत्रण देंगे रुशाली। देखते हैं। जिसने मेरा गुरु बनना स्वीकार कर दिया था वो आज स्वयं मेरे गुरु भाई हैं। प्रारंभ करो अर्जुन। राधे कर्ण अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का कौशल देखना चाहता है। आज ही इस रंगभूमि में दूसरी बार दो भाइयों के प्रेम का उदाहरण देखने को मिलेगा। पहले दुशासन ने अपने भाई के विरुद्ध द्वंद्व अस्वीकार कर दिया, अब कदाचित
अर्जुन भी वही करेगा। धन्य है हस्तिनापुर, धन्य है। बोलो अर्जुन, क्या अपनी हार स्वीकार करोगे या अपने देव समान ज्येष्ठ भ्राता के साथ द्वंद्व करोगे? आगे बढ़ो अर्जुन, आक्रमण करो। मुझसे युद्ध करना इस समय तुम्हारा कर्तव्य है। इस समय तुम्हारे प्रहार मुझे आनंदित करेंगे, लज्जित नहीं। मैं आप पर आक्रमण कैसे कर सकता हूं ज्येष्ठ भ्राता? अब क्या होगा? क्या अर्जुन बिना युद्ध किए हार मान लेगा? अर्जुन का नहीं जानता, परंतु जितना कुमार युधिष्ठिर को समझता हूं, वो इस बाधा का हल अवश्य निकाल लेंगे। लगता है अंतिम चरण का अंतिम द्वंद्व ज्येष्ठ कुंती पुत्र और ज्येष्ठ गांधारी पुत्र में ही होने वाला है। क्षमा कीजिएगा मामाश्री, परंतु इस द्वंद्व का विजेता घोषित होना शेष है। अर्जुन, मुझसे पहले तुमने जिन्हें पराजित किया, जिन पर बाण चलाए, वो भी तुम्हारे भ्राता ही थे। अब मुझ पर प्रहार ना करके तुम मुझे लज्जित करोगे? मेरे मन में सदैव ये भार रहेगा कि मेरे अनुज ने पक्षपात किया है। दीर्घायु रहो युधिष्ठिर, तुम अभी इतने स्थिर चित्त हो। तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता को मारने या घायल करने के लिए युद्ध नहीं करना है अर्जुन। तुम्हें अपने भ्राता को गर्वित करने के लिए युद्ध करना है। संसार को यह बताने के लिए युद्ध करना है कि तुम्हारे रहते तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता और हस्तिनापुर किसी भी शत्रु से सुरक्षित हैं। धनुष उठाओ अर्जुन। धनुष उठाओ अर्जुन। तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे, परंतु मेरे प्रहारों से खुद को बचाओगे तो अवश्य। अर्जुन केवल बचाव ही करता रहेगा? कई बार बचाव ही सर्वश्रेष्ठ आक्रमण होता है, क्योंकि बचाव शत्रु के सारे अस्त्र समाप्त कर देता है, और जब शत्रु निहत्था हो जाए तो विजय निश्चित है।
ज्येष्ठ भ्राता, यदि अगला बाण चला तो लक्ष्य आपकी छाती होगी, इसलिए यह युद्ध यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। तुम्हारे हाथों मिली ये पराजय किसी भी विजय से अधिक गर्व देने वाली है। अर्जुन से मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं आचार्य। आपने तो कहा था कि एक भुजा को दूसरी भुजा से लड़वा दो, योद्धा समाप्त। परंतु यहां तो एक भुजा दूसरी भुजा को सहारा देके और प्रबल कर रही। आप नहीं चाहते कि कुमार दुर्योधन और इस अर्जुन के मध्य में द्वंद्व। हाँ, मैं अवश्य चाहता था कि दुर्योधन को अर्जुन का सामना ना करना पड़े, परंतु ये जानता भी था कदाचित ऐसा ही होगा, इसीलिए आपसे सहायता की मांग की है गुरुपुत्र अश्वत्थामा। स्मरण है ना आपको क्या करना है? तो अब इस अर्जुन को अपने माया जाल के व्यूह में फंसाने के लिए तैयार रहो अश्वत्थामा। अब इस रंगभूमि में ऐसी धूल उड़ेगी कि मेरे प्रिय होने वाले सम्राट के हाथों अर्जुन धूल चाटेगा। अवश्य अवश्य ऐसा ही होगा, अवश्य ऐसा ही होगा। बधाई हो अर्जुन, और आपको भी बधाई हो आचार्य द्रोण कि आपने मेरे लिए एक श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी तैयार किया है।